अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने डिस्कस करना है हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हमें हार्डवेयर रिलेटेड जो है वो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं और उनका सलूशन क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज, उसकी प्रॉब्लम्स, उसका सलूशंस। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज जो है वो लेक्चर कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं उसके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स, कि हमें जो है हार्डवेयर रिलेटेड जो फेलियर्स कौन कौन से फेस करना पड़ते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनैलिटी, कि जो हमारे पास फेलियर्स फेस करना पड़ते हैं हमें हार्डवेयर रिलेटेड, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। उनका सोल्यूशन हमें पता हो ताकि हम जो है अपना जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, उसको लॉन्ग टर्म चला सकें और किसी भी जो है रुकावट से बच सकें। ठीक है, सबसे पहले इशू क्या है हमारे पास, रैम फेलियर्स का। कॉमन साइन ऑफ रैम इश्यूज इंक्लूड फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BOSOD जिसको बोलते हैं, एंड पुअर परफॉर्मेंस के जो कॉमन साइन है रैम फेलियर के, उसमें रैम इश्यूज होता है कि आपके पास बार बार फाइल क्रैश हो जाती है या ब्लैंक हो जाती है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कि आपके पास पूरी स्क्रीन जो ब्लैंक होकर नीचे लिखा आ जाती है, उसके रिलेटेड जो इशू है वो आपको नीचे शो हो रहा होता है इधर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। एंड पुअर परफॉर्मेंस कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर जब फेलियर्स आती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्डवेयर फेलियर हो, उसमें हो सकता है कि वो कभी कभार जो है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी इशू हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर रिलेशंस में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई हो सकता है, या कोई वायरस अफेक्ट थ्रेट आ सकता है, या उसमें कोई फाइल करप्ट हो गई हो। ठीक है, हार्डवेयर जो इश्यूज हैं उसको टाइम टू टाइम जो है हमें उसको मेंटेनेंस करना चाहिए, क्योंकि ये उसमें से कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, कुछ केबल्स ब्रोकन हो जाती हैं। ठीक है, उसको चेक करते रहना चाहिए, ट्रबल शूटिंग उसकी करते रहना चाहिए। ठीक है, द कंप्यूटर में आल्सो फेल टू बूट और रीस्टार्ट रैंडमली। तो कंप्यूटर क्या हो जाता है कि बूट करना छोड़ देता है, फेल कर देता है और रीस्टार्ट हो जाता है रैंडमली। आपके पास कभी वो स्टार्ट हो रहा है, कभी वो बंद हो रहा है। ठीक है, इस तरह शुरू हो जाता है। तो सोल्यूशन इसका क्या है, रैम डायग्नोस्टिक टूल के यूज़ बिल्ट इन टूल लाइक विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। ठीक है, हमारे जो न्यू सिस्टम है उसमें विंडोज़ मेमोरी से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे रैम के रिलेटेड कौन सा इशू है, या आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं मैम टेस्ट 86 टू चेक फॉर रैम इशूज़। ठीक है, इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी, सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी हम अपनी जो है रैम के रिलेटेड, मेमोरी के रिलेटेड जो है अपनी इश्यूज़ है उसको देख सकते हैं और उसका बाद में हम उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है इशू, हार्ड ड्राइव फेलियर्स के। हार्ड ड्राइव फेलियर्स के क्या उसमें सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स ऑफ हार्ड ड्राइव फेलियर्स इंक्लूड स्ट्रेंज नॉइजेज लाइक क्लिकिंग, स्लो परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट क्रैशेस एंड करप्टेड फाइल्स। कि आपके पास जो हार्ड ड्राइव फेलियर्स आते हैं कि उसमें से अजीब किस्म की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि क्लिकिंग की आवाज़ आ जाती है, या आप जो कोई भी चीज़ ओपन फाइल कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रही, या बहुत ही लेट ओपन हो रही है, या अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो वो ओपन नहीं होती, बार बार जो है वो बंद हो जाती है, या ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, फाइल आपके पास करप्ट हो जाती है। द कंप्यूटर में आल्सो फेल टू बूट और डिस्प्ले एरर मैसेज अबाउट द डिस्क। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको फेल कर देता है डिस्प्ले करने, एरर मैसेज आपको शो करा देता है डिस्क के रिलेटेड। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है, डायग्नोस्टिक टूल यूज लाइक टूल स्मार्ट सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसके ज़रिए से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं उस ड्राइव के रिलेटेड। ठीक है, और सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्रिस्टल डिस्क इन्फो। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम डिस्क के रिलेटेड, उस ड्राइव के रिलेटेड हम उसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मॉनिटर कर सकते हैं ड्राइव की हेल्थ को। नेक्स्ट हमारे पास के कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सोल्यूशंस और उसकी फेलियर्स भी देखेंगे, उसके सोल्यूशन डिस्क्रिप्टिवली देखेंगे कि किस तरह से उसको अपग्रेड किया जाता है अपने सिस्टम को। अपग्रेडिंग और रिप्लेसिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, अब हम रैम चेंज कर लें या उसमें से हार्ड चेंज कर लें या उसको अपग्रेड कर दें, तो उसके ज़रिए से भी हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ सकती है। ठीक है, अपग्रेडिंग रैम साथ क्या होगा, टू अपग्रेड रैम फर्स्ट डिटरमाइन द टाइप एंड मैक्सिमम कैपेसिटी योर मदरबोर्ड एंड सपोर्ट। जब आपने रैम को अपग्रेड करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसमें 8 GB की रैम है, तो आप उसको 16 करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें किस तरह की रैम उसको सिस्टम को लगेगी, उसकी आपके मदरबोर्ड की कैपेसिटी क्या है, वो किसको जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, मदरबोर्ड सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, परचेज कंपैटिबल रैम स्टिक्स पावर ऑफ योर कंप्यूटर, ओपन द केस एंड इंसर्ट द न्यू रैम इनटू द एम्प्टी स्लॉट्स। कि आप उसमें जो है अपनी बॉक्स ओपन करेंगे जब आप सिस्टम का,
तो ओपन करके आप इंसर्ट कर सकते हैं उस चिप को या उस रैम को। फॉर एग्जांपल इफ़ योर कंप्यूटर इज स्लो व्हाइल मल्टीटास्किंग रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस एट अ टाइम, एडिंग मोर रैम कैन हेल्प इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है या क्रैश कर जाता है, तो आप उसको रैम अपग्रेड करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम काफ़ी हद तक जो है वो स्पीडली हो जाएगा और आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। ठीक है, रिप्लेसिंग हार्डवेयर टू प्लेस हार्डवेयर ड्राइव बैकअप योर डाटा, परचेज अ कंपैटिबल ड्राइव दैट कैन वर्क इन योर कंप्यूटर, पावर ऑफ योर कंप्यूटर, ओपन द केस, डिस्कनेक्ट द ओल्ड ड्राइव। ये वही तरीका बताया गया कि आपने जब जो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसको रिप्लेस करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बैकअप लेना है अपने डाटा का। फिर उसके बाद आपने कंपैटिबल लेनी है ड्राइव जो आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो। फिर आपने सिस्टम को क्या करना है, पावर ऑफ करना है वो केस को, और आपने डिस्कनेक्ट करना है ओल्ड ड्राइव को और कनेक्ट कर देना है न्यू वन को। आफ्टर इंस्टॉलिंग द न्यू ड्राइव यू विल नीड टू री इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रीस्टोर योर डाटा फ्रॉम बैकअप। ऐसी बात है कि जब आप न्यू हार्डवेयर जो है उसमें लगाएंगे तो आपके पास उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं होगा, आपको दोबारा से विंडोज़ करनी पड़ेगी। विंडो करके आप जो है अपना जो बैकअप आपने लिया उसको रिस्टोर कर सकते हैं आप न्यू हार्ड ड्राइव के अंदर। ठीक हो गया। इफ़ योर हार्ड ड्राइव इज फेलिंग, रिप्लेसिंग इट विद न्यू वन कैन प्रिवेंट डाटा लॉस एंड रिस्टोर योर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। वही बात है कि अगर आप उसको टाइमली चेक कर लेंगे कि मेरी जो है वो जो हार्ड है वो स्लो काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रैशेज आ रही हैं, तो आप उसका बैकअप लेके उसको अपग्रेड कर सकते हैं आप हार्ड को। इस तरह आप जो है हर किसी परेशानी से, किसी ऑब्स्टैकल से बच सकते हैं और आप अपना काम जो है वो स्मूथली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है।